जो मुल्क के गद्दार हैं, पाकिस्तान फ़ौज के गद्दार हैं, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब होगा। वो पाक फ़ौज से फ़ायदे उठा के इस अवाम का पैसा लूट के गद्दार, मक्कार, चोर यहाँ से चला गया है। अल्लाह ताला की उस पर लानत कि तुम लोगों ने जो गद्दारी की है, इंशाल्लाह इस चीज़ का तुम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। वो असल में अपोजिशन पार्टीज़ नहीं कहना चाहिए, वो दुश्मन और गद्दार कहना चाहिए, जो कि हमारी पाक आर्मी के खिलाफ बात की है उन्होंने। ये चोर है, करप्ट है, इन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो पाक फौज पे तनकीद की गई है, उस हवाले से क्या कहते हैं? पहले गुजरांवाला में अपोजिशन ने जलसा किया, कराची में आज कोयटा में कर रहे हैं, तो उस हवाले से क्या कहते हैं? ज़ाहिर है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है, जो हमें भी नज़र आ रहा है और आप सबको भी। इसीलिए वो बौखलाहट में जो है ना पाक आर्मी पे हमले कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा जो है बाजवा साहब का नाम लेके और DGI-SPR के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगाए हैं, जो जिसकी आज शदीद मजम्मत के लिए आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, स्कूलों के बच्चे, कि क्योंकि हमारी जो पाक आर्मी है उस पर हमारी जानें कुर्बान, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम कैसे उनके ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, उनके हाथों में हाथ दिए हुए, उनके ऊपर कोई भी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे PM साहब ने उस दिन टाइगर फोर्स के फंक्शन में ओपनली ललकारा है इनको कि तुम लोगों ने जो गद्दारी की है, इंशाल्लाह इस चीज़ का तुम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो गद्दार नहीं है तो क्यों छुपे हुए हैं? बाहर आए ना, अपना मुकाबला करें। जो उनके ऊपर कानूनी चाराजोई है, जो उनके ऊपर सारे केसेस हैं, वो आए ना, उनका सामना करें, बताएं कि वो चोर नहीं है। वो चोर ही है तो छुपे हुए हैं ना। यहाँ होते और आज मुकाबला करते और बताते कि पाक आर्मी के साथ उन्होंने जो बकवास किए उनको कैसे हम लोग भी जवाब देते। हमारी पूरी कौम इस वक्त पाक आर्मी के साथ है और इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने DGI-SI और बाजवा साहब का नाम लेके कहा कि इस मुल्क के जो हालात है सबके जिम्मेदार वो हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, हमारी पाक आर्मी जो है वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए है और गवर्नमेंट के साथ चलना उन लोगों का फ़र्ज़ है। क्यों नहीं चलेंगे? जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी हुकूमत आएगी, वो उनके पीछे खड़े होंगे ताकि इस मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। जहाँ भी कोई परेशानी या मुश्किल आए तो पाक फ़ौज ही तो काम आती है। कहाँ पे ये लोग आते हैं जो वज़ीर आज़म बन के बैठ जाते हैं, जो CM बन के बैठ जाते हैं? ये कभी मैदान में निकले? हमेशा से हमारी पाक आर्मी ने ही हमारा साथ दिया हर जगह, चाहे सैलाब हो, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो। आप लोगों को पता है जिस भी मुश्किल हालात में खड़ा होता है हमारे साथ, तो वो पाक आर्मी है। तो हम किसी हुकूमत को नहीं जानते, हम पाक आर्मी को जानते हैं और उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हमेशा खड़े रहेंगे। क्या समझते हैं क्यों तनकीद कर रहे हैं आर्मी पे? तनकीद की वजह क्या? वो शायद ये समझ रहे हैं कि इस वक्त PM साहब के साथ खड़ी है इस गवर्नमेंट, जो PTI की गवर्नमेंट चल रही है, शायद इसके पीछे जो है ना पाक आर्मी का साथ है। बट ये नहीं है, पाक आर्मी ने हमेशा इस मुल्क का साथ दिया। आज की बात नहीं, उन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे हैं और इस वक्त मेरे ख्याल में पाक आर्मी एक सही इंसान के साथ खड़ी है, जो उनको तकलीफ़ हो रही है और तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और घबराहट में वो जलसे कर रहे हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी बात है जिसके लिए कि जलसों की ज़रूरत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और पाक आर्मी खड़ी है। और बाजवा साहब ने ओपनली कहा है कि हम इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। पाक आर्मी की मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं? ज़ाहिर है हम अपनी मोहब्बत बताएं या पाक आर्मी की? हमसे आर्मी के लिए जो आपकी पाक मोहब्बत आर्मी की हमारी मोहब्बत, हमारी जान भी कुर्बान पाक आर्मी के लिए। जहां हमें आवाज़ देंगे पूरी आवाम उनके साथ खड़ी, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। तो ये नवाज शरीफ या कोई भी और अपोजिशन लीडर भूल जाए कि वो पाक आर्मी अकेली है, उनके साथ ये पूरी कौम खड़ी है। और ये एक प्रूफ आज हमने उनको एक छोटा सा दे दिया कि हम खवातीन और बच्चे अगर खड़े हैं तो इस मुल्क के मर्द तो शेर हैं, वो तो हमेशा से पाक आर्मी के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां नवाज शरीफ ने जो पाक फौज पे तनकीद की है, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? मैं जी उसकी सख्त और सख्त मजम्मत करती हूँ। वो पाक फ़ौज से फ़ायदे उठा के इस अवाम का पैसा लूट के गद्दार, मक्कार, चोर यहाँ से चला गया है। अल्लाह ताला की उस पर लानत। बस यही मेरा एक पैगाम। क्या समझते हैं क्यों वो DGI-SI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेके तनकीद कर रहे हैं कि इस मुल्क के जो हालात हैं इस सब के जिम्मेदार वो हैं? जो दौलत वो पाकिस्तान से लूट के गया है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा उसको मोदी ने दौलत दी है। तो वो मोदी का एजेंडा बयान कर रहे हैं। हम लोग जो है पाकिस्तानी, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, अपनी पाक फ़ौज पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। और जो मुल्क के गद्दार हैं, पाकिस्तान फ़ौज के गद्दार हैं, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब होगा। मोदी का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी की मोहब्बत में क्या कहते हैं? जी, मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ, बीवी हूँ, माँ हूँ और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे वालिद ने 65 की जंग और 71 की जंग लड़ी
और मेरे जज्बात मेरा ख्याल है बयान से बाहर हैं। जो फ़ौज के मुखालिफ है वो मेरा ज़ाती दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो पाक फौज पे तनकीद की गई उस हवाले से क्या कहते हैं आप? वो पाक जो तनकीद की ना, वो असल में अपोजिशन पार्टीज़ नहीं कहना चाहिए, वो दुश्मन और गद्दार कहना चाहिए, जो कि हमारी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बात की है उन्होंने। तो हम पाकिस्तान के मतलब अगर वो 1% लोग हैं ना जिस तरह की बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान के 99% लोग ऐसे हैं जो पाक आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, तो हम उनमें से हैं। और ये एहतजाज हमने उस तरह का नहीं किया, हम लोग पाक आर्मी के साथ हैं और उनका साथ हर शाना बशाना है, यूनिटी शो करनी है हमने कि हम फ़ौज के साथ हैं। हमारे पाक फ़ौज के शोहदा आपने देखा होगा कि किस तरह उनकी ऑफिसर और उनके नौजवान शहीद हो रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और ये गद्दार जो है इनको नज़र नहीं आ रहा और ये मतलब झूठे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और यही चीज़ इंडियन मीडिया पे चल रही है और वो बड़े खुश हो रहे हैं, आपने देखा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGSI जनरल हमीद का नाम लेके उन्होंने तनकीद की और जनरल फैज़ का नाम लेके उन्होंने तनकीद की, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? ये कोई इतनी कोई बेशर्म बात है कि इस पे बात भी करना ना, मैं समझती हूँ कि इतना कोई इंसान हो सकता है, गिर सकता है अपने उससे, कि अपनी पाक आर्मी का नाम ले रहे हो। जो इंडिया चाहता है, जो मोदी कर रहा है, वही आप कर रहे हो, तो आप और उसमें कोई फ़र्क नहीं। ये मोदी को खुश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को मतलब गद्दारों को ना फ़ौरन फांसी दे देनी चाहिए। तो क्या कहते हैं मियाँ साहब, क्यों तनकीद कर रहे हैं? लंदन में बैठ के पाक आर्मी के खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं? असल में NRO मांग रहे हैं और जो PM है हमारे, इस बार जो PM है ना, वो कभी भी उनको NRO नहीं देंगे। तो NRO की खातिर वो मतलब इतने घटिया नीचे तक आ गए हैं, गिर गए कि अब उन पर बात करना भी मतलब अल्ताफ़ हुसैन से भी बढ़ के वो नीचे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से पाक फौज पे तनकीद की गई, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, आज जो अपोजिशन ने पहले बकवास की थी, वही वाली बकवास आज फिर उनका जलसा है कोयटा में और वो फिर इसी तरफ आएंगे। देखें, उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है। पाक फ़ौज की हमारे मुल्क की सरहदों की महफ़ज़ है। हमारे मुल्क में यहाँ पे जो भी मसले मसाइल होते हैं, जो भी हमारे मुल्क को ख़तरात होते हैं, उन ख़तरात को हटाने के लिए पाक फ़ौज हर दम हर वक्त तैयार है। देखें, उन्होंने कहा है कि जी हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उनसे है जो इनको लेके आए। हम अवाम लेके आए हैं यार, हम अवाम ने वोट दिए हैं। हम 22 साल जद्दोजहद करके खान साहब आए हैं। आप देख रहे थे कि 2013 के इलेक्शन में उन्होंने कितने सीटें ली, अभी 2018 के इलेक्शन में अवाम ने उनको वोट दिया, अवाम उनको लेके आई है और हम अवाम इंशाल्लाह दोबारा भी उनको लेके आएंगे। ये कौन सी बात है लंदन से बैठ के जनाब पाक फौज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं? ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। इंशाल्लाह खान साहब ने कहा कि हम इनको अब कन्वेंशन सेंटर में जो खान साहब का टाइगर फोर्स का कन्वेंशन हुआ था, उसमें खान साहब ने कहा कि अब उन्होंने इशारा करके कहा कि मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं। और इंशाल्लाह खान साहब ने ये भी कहा कि मैं बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, मैं उनसे भी बात करूँगा और इनको बरतानिया में मुल्क बदर करवाएंगे। देखें, इदारों के ख़िलाफ़ सियासत अपनी जगह है, सियासत होती रहती। ये चोर हैं, करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। आज ये कह रहे हैं कि जनाब, क्योंकि इनको पता है इनकी दुकानदारियाँ बंद हो रही हैं आगे, इनको पता है कि यार अब हमारा आगे जो दाल है वो नहीं गलने वाली, तो अभी पाक फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं, इदारों को टारगेट कर रहे हैं। और जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम भी पाक फ़ौज के साथ हैं और पाक फ़ौज के हर उस इक़दाम के साथ है जो मुल्क के लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह आप तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ की तरफ से DGISI और आर्मी चीफ का नाम लेकर तनकीद की गई और कहा जो मुल्क के आज हालात हैं उन सब के ज़िम्मेदार वो हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, वो आप जिम्मेदार हैं। जब 30 साल ये मज़े लूट रहे थे, 30 साल वो उनके फ़ौज के बगैर तो देखें मुल्क चलता नहीं है। वो जब उनके साथ थे कुछ भी नहीं था। आज जब वो खिलाफ हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान एक सच्चा, एक ईमानदार लीडर है, एक इमरान खान इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहा है। कल इमरान खान का बयान आया कि मैं इस मुल्क को ताकतवर मुल्क बनाऊंगा। क्यों आया? कि यार मुल्क में जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप सब फेक, 2 नंबर, अपने कारोबार, अपनी जेबें, अवाम का फ़ायदा किसी ने नहीं सोचा, ना मुल्क का फ़ायदा सोचा। अब आपके सामने इमरान खान ने इतनी कोशिश की है कि आपके सामने है फाटफ की जो वो इजलास हुआ उसमें देखे खान साहब ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने दिया। शुक्र है अल्लाह का, ग्रे लिस्ट में है। इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में दोबारा उनका इजलास होगा और इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से भी निकल के दिखाएंगे। और जब हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे तो आप खुशहाली देखिएगा, इस मुल्क में इंटरनेशनली लोग बाहर से, अभी भी इतने लोगों की इन्वेस्टमेंटें बाहर से हो रही हैं और इंशाल्लाह ये महंगाई का जो जिन है इसको भी काबू करेंगे और
अच्छा ये बताइए, गुजरांवाला में जलसा हुआ, उसके बाद कराची में जलसा हुआ, आज कोयटा में जलसा है, PDM जो अपोजिशन पार्टियां सारी उनका जलसा, तो उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए कोयटा गुजरांवाला में जो हुआ था वो तो जलसी थी ना, वो जलसा नहीं था। 11 पार्टियों का मिक्स अचार, 11 मसाले डाल के इन्होंने अचार बनाया, उससे कोई नहीं। खान साहब का अकेला गुजरांवाला का जलसा आप देख लें। अब ये कराची में इन्होंने किया, वहाँ पे सब जनाब किराए के, आपने इंटरव्यू सुने हुए, किराए के लोग लाए, पैसे दे के दिहाड़ियाँ उनको ज़ाया करवा के उनको लेके आया गया। और आप देख लें उन्हीं की गवर्नमेंट कराची में उनका जलसा नाकाम, और फिर जलसे को 4 चांद लगाने के लिए कैपिटल सफदर का ड्रामा बीच में रचा दिया। अब जनाब ये कहते हैं जी ये किसने किया? देखो गवर्नमेंट आपकी है, वज़ीर आला मुराद अली शाह है, आपके गवर्नमेंट में आप ही की पुलिस आपके खिलाफ कैसे हो सकती है? यार ये समझ से बाला तार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो पाक फौज पे तनकीद की गई, आर्मी चीफ और DGI का नाम लेकर उन्होंने तनकीद की, उस हवाले से क्या कहते हैं? जी, मैं एक पूरे पिंडी डिस्ट्रिक्ट की अदना वर्कर की हैसियत से आज ही हमने एक छोटी सी औरतों और बच्चों की प्रोटेस्ट की है, और मैं सख्त मज़म्मत करती हूँ। मैं एक फ़ौजी की बेटी भी हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो फ़ौज हम यहाँ आराम से सो रहे होते हैं और वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही होती है, और आजकल आप सबको पता है कि इंडिया क्या कर रहा है और कितने लोग शहीद हो रहे हैं, तो क्या वो उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी बहनें नहीं हैं? हम अपना तो कितना रोना रोते हैं, और जब कोई इस तरह से पाक फ़ौज को कहेगा, हम तो उसके लिए एक दिन तो क्या पूरा दिन भी धरना देना पड़े हम देंगे। नवाज़ शरीफ बाहर बैठ के मतलब अपने जितने अमाल हैं उसको आके, जो आवाम का इतना पैसा हज़म कर गए हैं, आके उसको क्लियर करने के बजाय और फ़ौज को तनकीद कर रहे हैं। मेरा तो खून का एक कतरा फ़ौज के साथ है, और मेरी यूथ, मेरे बच्चे, मेरी ख़वातीन, हम सब पिंडी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं आवाज़ हूँ, और मैं यही कहूँगी कि हम सब पाक फ़ौज जिंदाबाद, और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हमें प्रोटेस्ट करनी पड़ी इस बात पे हम करेंगे। तो क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आर्मी पे तनकीद करने की? उन्होंने DGI का नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम लिया, और साथ साथ ये भी कहा कि ये जो आज मुल्क में हो रहा है इस सब के ज़िम्मेदार वो हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, इसलिए कि इस दफ़ा फ़ौज ने बिल्कुल जो चोर थे, जो आवाम की दौलत लूट गए थे, उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया साथ, और आप यकीन मानें कि उसी वजह से ये लोग उनके अगेंस्ट हुए हैं। जो वो लोग ये कह रहे हैं NOR नहीं देना, इनको बाहर भागने का मौका मज़ीद नहीं देना, आगे वो बीमारी का कह के बाहर कैसे गए ये सबको पता है। तो दूसरी बात ये कि फ़ौज के तो वो अगेंस्ट होंगे जब वो ये देख रहे हैं कि फ़ौज भी हमारे साथ खड़ी हुई है कि जो करप्ट लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब वो ना अपना जितना अमाल है, करतूत है, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं तो यही वर्ड्स कहूँगी। पाक आर्मी की मोहब्बत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पाक आर्मी के लिए मैंने सिर्फ ये कहना है कि मेरा एक एक बच्चा, मैं पाक आर्मी के लिए कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से पाक फ़ौज पे जो तनकीद की गई, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? उसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि सियासत तमाम कंट्रीज़ में होती है, सारे लोग करते हैं, लेकिन अपनी फ़ौज के साथ इस तरह कोई नहीं कर रहा जिस तरह हमारी ये जो नून लीग के लोग कर रहे हैं। ठीक है, इनके दौर में भी यही हमारी पाक फ़ौज थी, और अभी भी वही पाक फ़ौज है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इनके दौर में पाक फ़ौज बहुत अच्छी है, और अब इनके लिए वो पाक फ़ौज अच्छी नहीं है, और उनके वही रूल्स और वही सिस्टम है। तो मतलब ये है कि पाक फ़ौज अगर इनकी हुकूमत आ जाए और पाक फ़ौज हो तो अच्छी है, अगर इनकी हुकूमत में ये बाहर हैं तो पाक फ़ौज उनकी तो वही ड्यूटी उन्हें सरहदों पर सर अंजाम देनी है। तो मैं इस बात के सख्त खिलाफ़ हूँ, और मैं अपने यूथ की तरफ से और जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से भरपूर एहतजाज करती हूँ कि पाक फ़ौज के बारे में इस तरह के साजिश की गई उसको बदनाम करने की, जो कि बदनाम तो नहीं होगी पाक फ़ौज, ठीक है, और ना ऐसे लोगों से पाक फ़ौज बदनाम हो सकती है, लेकिन हमें दुख हुआ है इनकी इस तरह की अल्फाज से। मियां साहब ने वाजिया आर्मी चीफ और DGI का नाम लेकर तनकीद की कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार वो हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की तनकीद से कुछ नहीं होता, पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, और हमारे लिए पाक फ़ौज ही सब कुछ है, तो इसलिए उनकी बात की कोई इतनी अहमियत नहीं है। ठीक है, पाक फ़ौज की मोहब्बत में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहती हूँ लव यू पाक फ़ौज।